नमस्कार दर्शकों, आज हमारे टीम पहुंची हरियाणा के रोहतक जिले की महम तहसील का अजायब गांव में। यहाँ रहते हैं लाला जी, जो कभी इस परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। 2013 में हुए एक दर्दनाक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी को बिस्तर तक सीमित कर दिया। न खाने का ठिकाना, न इलाज का सहारा। समाज ने भी मुंह फेर लिया, लेकिन जब सारी उम्मीदें टूटती हैं, तब सच्चे संत ही सहारा बनते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब उनके घर राशन और सहायता पहुंची, तो जैसे एक नई रोशनी आई उनके जीवन में। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न सिर्फ राशन और जरूरत का सामान पहुंचाया गया, बल्कि अब लाला जी के इलाज का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे। आज उनकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, आभार के हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ पेट की भूख मिटाई, बल्कि दिल में फिर से उम्मीद जगाई। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव अजायब, जिला रोहतक, तहसील महम में। आइए हम एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता सामग्री लेकर पहुंचे हैं और मिलते हैं उस परिवार से और जायजा लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति का और घर का। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री लेकर के जरूरतमंद परिवार के पास पहुंच चुके हैं। दर्शकों, आपको दिखाते हैं वो जरूरतमंद परिवार जिसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सहायता सामग्री भेजी है और उनके अनुयायी लेके आए हैं। हम पहुंच चुके हैं उस परिवार तक। ये इस परिवार का मकान देखिए, काफी जर्जर हालत में है। ये एंट्री गेट है। ये परिवार के मुखिया हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? लाला जी। लाला जी, आप मतलब क्या परेशानी है आपके? मेरे पैर में परेशानी है जी। 2013 था जी, मेरा एक्सीडेंट होया था। अच्छा, एक्सीडेंट? हाँ, इस माटी में अड़ंगा बन गया। ये जब पाचे जी मैं तो खड में पड़ा। देखिए इलाज करा लिया, कोई राम नहीं जी। आसी भी करा लिया, कोई राम नहीं जी। और यो पैर देखो जी, मैं तो बिल्कुल नो भी नहीं पी हो जी। मैंने तो करंट इस पे खाऊं जिस पे रहूं। दर्शकों, काफी दर्द से, इतना दर्द है इस परिवार में। एक मुखिया और उसका ये एक्सीडेंट हो गया, पैर में इतनी बुरी चोट लगी हुई है, रोड लगी हुई है, अब गड़ चुका है तकरीबन पूरा पैर। देखिए कैसी इस परिवार की स्थिति है। एक मुखिया कमाने वाला वही बिस्तर पे है और संत रामपाल जी महाराज अगर इस परिवार का सहारा नहीं लगाते तो इनका भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। आप ये बताओ लाला जी के कितनी बार संत रामपाल जी महाराज ने आप मतलब सहायता सामग्री भेजी? 2 बार बेटी है। 2 बार भेज दी? हाँ जी। टाइम पर आ जाए? हाँ जी, टाइम पा गया जी। ठीक, बहुत मदद कर रहा है जी। इस प्रकार तो भगवान महाराज जी कितने भी होना धरती तकते भी नहीं है जितना तो। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
जैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों ये की लाला वो जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता सामग्री लेके आओ आपके पास, इनका व्यवहार किसा रहा आपके ऊपर? इनका बहुत बढ़िया व्यवहार है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इनके साथ में इनका अच्छा तो इनके साथ में हमारा भी अच्छा होगा जी। ठीक है, आराम तो जी महाराज की शरण में जाना चाहो। हाँ ठीक है, मरा हनु हो जाए पानु सीधा तड़न टेक जानु उससे दिन शरण में पहुंच जाए रामपाल दास महाराज की। देखो दर्शकों, इतना मतलब गहराई में इतनी छाप उस संत ने इनके हृदय पर छोड़ दी है कि ये अब ये कह रहे हैं कि अगर हम चलने योग्य हो जाए, सक्षम हो जाए, थोड़ा सा पैर टिकना भी शुरू हो जाएगा धरती पे, तो मैं उस संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगा। और आइए अब संत रामपाल जी महाराज की शिष्य से मुलाकात करते हैं कि वो इस परिवार को क्या क्या सामग्री लेके आए हैं, इनको क्या क्या प्रदान कर रहे हैं। राम राम भाई। रामाजी सत्साई। भाई क्या नाम आपका? विक्रम दास। विक्रम भाई, ये इस परिवार को जो सहायता सामग्री जो मिली है एक बार दर्शकों को बता दो। ये इस परिवार के लिए जी गुरु जी ने दूसरी बार सामग्री पहुंचाई है, खाद्य सामग्री। इसमें आप देख सकते हो जी, इसमें 15 किलो तो आटा है जी, 5 किलो चावल है बासमती चावल, और 2 किलो चीनी है, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी दाल, साबुत चना, मूंग दाल, पीली दाल, और ये जीरा, हल्दी और ये मिर्च जी, और साथ में चाय पत्ती की सुविधा, नमक है, और इसमें आधी किलो अचार है, कपड़े धोने का साबुन है 1 सेट, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, सूखा दूध का डब्बा है, 1 लीटर सरसों तेल है, साथ में 2.5 किलो सब्जी, आलू प्याज है जी, सब्जी की व्यवस्था भी साथ में है। तो विक्रम भैया, तो रोटी और सब्जी सारी व्यवस्था कर दी? बिल्कुल जी, रोटी से परमात्मा ने की दाता, ये इन परिवार की ये सारी मत होगी है जी। और क्या इस परिवार को कोई और भी सहायता मतलब प्रदान करोगे? बिल्कुल जी, जैसे अभी इस आंटी ने बताया कि भाई जो इनके पति हैं वो पैरों से लाचार हैं, उनको दवाई बूटी की जरूरत होती है, कहीं बाहर से रुपया लेना पड़ता है, कर्ज ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए जी संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव के सख्त आदेश हैं कि बेटे उनको पीजीआई में उनका इलाज करवाया जाए, जितना भी खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से करेंगे इनका जी। तो दवाई का और रोटी का मतलब कंप्लीट खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होगा? हाँ जी बिल्कुल, उनकी तरफ से होगा, तो कि बिल्कुल निःशुल्क है जी, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस परिवार को और कहीं नहीं हाथ पसारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके लिए संत रामपाल जी भगवान है जी, और ये संत रामपाल जी, अब ये संत रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं और उनका परिवार है जी। अब ये गुरुदेव की ऐसी दया, मतलब इस परिवार पे ऐसे नियंत्रण चलती रहेंगी जी। देखो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं जो ये सहायता सामग्री हुई, दवाइयाँ हुई, तो निरंतर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलती रहेंगी और ऐसे ही इनके ऊपर मेहर बरसती रहेगी। ये बहन जी बैठी है हमारी, वे संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सहायता सामग्री भेजी है आपकी, कितनी बार आई बेबे? भाई 2 बार आई। टाइम पर आ जाए? हाँ, टाइम तक भी पल्ले आ जाए मेरे भाई। कि मैं सारा लाग रहा है? खूब लाग रहा भाई, बहुत सारा लाग रहा, जो सारा ना मिलता तो मैं क्या करूँगा। तो ये देखा, जो परिवार के मुखिया है वो तो चारपाई पे है, हाँ, एक कमाने वाला वही चारपाई पे बैठा है, तो वे सारा परिवार की आपके कंधे पर आन पड़ी जिम्मेवारी। तेरे कंधा पे पड़ी है तो भाई देखे जब रामपाल महाराज का लिया सारा है, ये भी नहीं हुआ कि सारा मिल जाएगा, जब भी मना फिर नहीं हुआ कि मैं अपना दवाई गोली का कम खर्चा चलाऊंगी इसका, और ये खान ने तुम्हारा पानी होता सर कोने के बेसन फल फूल उठ लिया खुआ दे मोर के मैं लिया खुआ दूँ, फिर बाकी में इसकी गोली दवाई का तो कर रही हूँ भाई, उधारा से उधारा ले लिया करना, और क्या करूँ मैं। आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और थोड़ा जानकारी लेते हैं। राम राम भाई। सत्साहेब जी। भाई, संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या परोपकार के कार्य कर रहे हैं? जी, मेरे गुरुदेव भगवान और भी मुहिम चला रखी है जी। जैसे कि कलयुग में सत्युग की शुरुआत कर रहे हैं जी मेरे गुरुदेव भगवान। जैसे आप मुहिम देख सकते हैं, बैनर पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत जो भी गरीब असहाय परिवार है उनको मदद कर रहे हैं। शिक्षा से संबंधित हो गया, जैसे बच्चों को पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको शिक्षा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, गैस सिलेंडर परिवार में
घर में बर्तन वर्तन की जरूरत है वो भी दे रहे, पलंग नहीं है घर में रहने के लिए, कुछ भी नहीं है तो वो भी परमात्मा मुहैया करा रहे हैं जी। और हमारे गुरुजी का भंडारे होते हैं, साल में 6 से 7 समागम होते हैं जी, जिसमें उसमें दहेज रहित शादी करवाते हैं, दहेज रहित शादी करवाते हैं हमारे गुरुदेव भगवान, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता है। रक्तदान शिविर कराते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के शीश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देह दान का भी संत रामपाल जी महाराज के भगत करते हैं जी, जिसमें जरूरतमंद परिवार को कोई काम आ सके जी। और नशा मुक्त भारत अभियान बना रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। जो संत रामपाल जी महाराज जितने भी लाखों अनुयायी है वो सब नशा नहीं करते किसी भी प्रकार का। जैसे नेत्र आंखों का चेकअप होता है वो भी फ्री में कराते हैं, और दांतों का जो सही करवाते हैं, दांतों का चेकअप करते हैं वो भी फ्री में करते हैं। जितना भी कॉस्ट, जितना भी पैसा लगता है सब संत रामपाल जी महाराज खुद अपने आश्रम से करते हैं जी। और भी हम मुहिम चला रखी है हमारे गुरुदेव भगवान जी। अच्छा भाई, ये तो एक तरह से इस कलयुग में सतयुग स्थापित करने लग रहे हैं भाई जी। भगवान हमारे गुरुदेव भगवान कलयुग में सत्युग की शुरुआत कर रहे हैं जी। गरीब असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं, इससे और कौन हो सकता है। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। मेरे गुरुदेव भगवान बाढ़ पीड़ित जब आ गई थी, मतलब बिहार के अंदर, तो वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री पहुँचाई थी। और गुरुजी हमारे जो कोरोना काल में भी जब प्रवासी मजदूर आए थे इधर, तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम थे वो भी सरकार को सुपुर्द कर दिए थे, जो उनका काम आया। और मतलब जो प्रवासी मजदूरों को खाने के लिए, रहने के लिए सब व्यवस्था निःशुल्क थी। और जब वो घर पर गए थे, जब उनको मतलब आश्रम की व्यवस्था छोड़कर आई थी घर पर जी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ऐसी महान मुहिम छेड़ रखी है। संत रामपाल जी महाराज ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके साथ ही दर्शकों, इस गांव की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज के हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और महान है संत रामपाल जी महाराज, महान है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम, और महान है उनके कार्य, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब